पढ़ के और हंसी भगत को आई और विनय अपराध मांगना माफी असली कायर ताई विनय अपराध मांगना माफी असली कायर ताई। जब गांधी जी का पत्र पढ़ के देखा है तो भगत सिंह मुस्कुरा गए। अरे कैसी बात करते हो तुम, मैं क्षत्रिय हूं, जाट वंश से हूं और बिना कसूर के और वो भी दुश्मन से माफी मांगू, मेरा क्षत्रिय तत्व नष्ट हो जाएगा। कैसी बातें करते हो। असली कायर ताई रे बंटी, असली कायर ताई बिन अपराध मांगना माफी असली कायर ताई। और कहने लगे भगत सिंह, जवाब लिख रहे हैं पत्र में, आदत से लाचार चकोरी। देखिए जिस दिन चांद निकलता है ना तो चकोरी बड़ी लाचार होती है, उससे कोई कहे कि इसे मत देख तो मानेगी नहीं, क्योंकि उसकी आदत है। आदत से लाचार चकोरी, जिस दिन चांद निकलता है परवाना हो सदा दीवाना समा के ऊपर जलता है। परवाना हो कहने लगे, चकोरी बड़ी मजबूर हो जाती है, उसे देखना पड़ता है, और परवाना शमा के ऊपर दीवाना होकर जल जाता है, मर जाता है। हे रे समा तो जलती रह जाती रे, परवाना होता छाई बिन अपराध मांग लो माफी असली कायर ताई। संतोष और क्या नाम है, और 50 रुपए राकेश, ये इसी सांकरा के रहने वाले हैं, इस रागनी पर खुश होकर के दे रहे हैं। तेरे असली कायर ताई मनोज, असली कायर ताई बिन अपराध मांगना माफी असली कायर ताई। और बोले सुनो, माफी मांगने से हमें राज नहीं मिल जाएगा, बिना क्रांत के कोई हुकूमत शासन नहीं दिया करती। शासन तो बड़ी बात तुम्हारी, वासन नहीं दिया करती। कहने लगे ये दुश्मन बिना क्रांत के हमें शासन नहीं दे सकते। शासन तो बड़ी बात है, कुमारी के पास चले जाओ, वो ऐसे वासन भी नहीं दे सकती। बिना क्रांत के कोई हुकूमत फिर शासन नहीं दिया करती। शासन तो बड़ी बात तुम्हारी, वासन नहीं दिया करती।
घर गाती नहीं लुगाई, बिन अपराध मांगना माफी असली कायर आई। बिन अपराध ध्यान दें, ये जो रागनी आ रही है सनी धमाका स्टूडियो के माध्यम से, और मैं आपके समक्ष जो गुनगुना रहा हूँ गायक देवेंद्र कुमार नंगला केरल डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से हूँ। पूज्य गुरुदेव जगदीश कुमार शास्त्री जी का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, यानी बड़ा बेटा हूँ। 50 रुपए दफेदार पेतनपुर से आए हैं और ये इस रागनी पर खुश होकर 50 रुपए देते हैं। ध्यान दें, बोले हैं हीरे फर्जे करो मैं माफी मांग कर अपने गांव चला जाऊं, हो सकता है घर पर जाके कल परसों ही मर जाऊं, हो सकता है तुम्हारी बात मान के यदि आज माफी मांगकर अपने घर चला जाऊं तो हो सकता है कल परसों मेरी मौत आ जाए। फिर फर्ज करो मैं माफी मांग कर अपने गांव चला जाऊं, हो सकता है घर पर जाके कल परसों ही मर जाऊं, हो सकता है जननी माई, बिन अपराध मांग लूं माफी असली कायर आई, बिन अपराध मांगना माफी। गांधी को आई, बिन अपराध मांग लो माफी असली कायर आई, बिन अपराध मांगना माफी। और बोले, कहने लगे तुम कहते हो माफी मांग लो तो ये हमें क्षमा कर देंगे और राज दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अरे गांधी जी ध्यान करिए, आप तो बड़े समझदार हैं, गौर करते हैं महाभारत की ओर। तो बताया भगत सिंह ने, फिर आप जानते राज मांगते कितना समय बिताया था, उस श्री कृष्ण जैसे योगी को बुरी भांत फटकारा था। लिख रहे भगत सिंह, कह रहे आप जानते हो कौरव और पांडवों में जब विवाद हुआ था तो हाथ जोड़ के कहा था, कन्हैया ने शांति दूत बन के गए कि पांडवों को 5 गांव ही दे दो या 5 मकान ही दे दो। तो दुर्योधन ने कह दिया था कि बिना युद्ध के मैं सुई के नोक बराबर भी जगह नहीं दे सकता। लेकिन तुम कहते हो इन दुश्मनों से माफी मांग लूं, मैं कायर हो जाऊं, मैं जाट वंशी हूं, अपने क्षत्रिय तत्व को नष्ट कर दूं। फिर आप जानते
राज मांगते कितना समय बिताया था। श्री कृष्ण जैसे योगी को बुरी भांति फटकारा था। और बोले ये तो गोरे बहुत दूर के, बंटी गोरे कहते हैं अंग्रेजों से। बोले ये तो गोरे बहुत दूर के थे भाई भाई, बिना अपराध मांगना माफी असली कायर ताई। बिना अपराध ताई, बिना अपराध मांगना माफी असली कायर ताई। और लिखा भगत सिंह ने, गांधी जी का पत्र पढ़ने के बाद वो गांधी जी को पत्र लिख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। सुन लो। हेरे सूखे गुल पर बैठी बुलबुल, हिलमिल के आबाद रहे, है मेरी अंतिम इच्छा दुश्मन का चमन बर्बाद रहे। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि कल मुझे फांसी लग जाएगी, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा यह है, सूखे गुल पर बैठी बुलबुल, हिलमिल के आवाज रहे, है मेरी अंतिम इच्छा इरबिन का चमन बर्बाद रहे। कर सारे देश को भगत सिंह की है अंतिम गुड बाई, बिन अपराध मांगना माफी असली कायर ताई। बिन अपराध मांगना माफी असली कायर